नमस्ते। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हम सीधे पहाड़ों की उन ठंडी हवाओं और गहरी घाटियों के बीच छिपी एक बेहद डरावनी स्थानीय किंवदंती के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी रोहतांग पास से जुड़ी है, एक ऐसा इलाका जिसे लोग खौफ से वैली ऑफ डेथ यानी मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे पास जो जानकारी है वो सच में रूह कपा देने वाली है और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कुछ रहस्यमयी रास्तों का कभी कोई अंत क्यों नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक साए के पूरे रहस्य को समझते हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जरा सोचिए, ये पंक्ति कितनी मासूम और बचपन की प्यारी यादों से भरी लगती है ना? लेकिन क्या हो जब यही मीठी सी लोरी एक भयानक और खौफनाक रात का केंद्र बन जाए। हमारे स्रोत के अनुसार मनाली की बर्फीली वादियों में सफर कर रहे 4 यात्रियों के लिए ये मासूम सी धुन एक अलौकिक शक्ति के संपर्क का सबसे भयानक हिस्सा बन गई थी। एक ऐसी लोरी जो सुकून देने के बजाय एक बेहद डरावनी घटना की पहचान बन गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस घटना की शुरुआत को समझते हैं, कमजोरी और चेतावनी। चलिए इस घटना के केंद्र में मौजूद 4 दोस्तों साहिल, चिराग, अरुण और समय से शुरुआत करते हैं। ये चारों दोस्त मनाली की एक ट्रिप पर गए थे। अब पैरानॉर्मल कहानियों में अक्सर यह माना जाता है कि अत्यधिक दुख या शोक इन नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए एक चुंबक का काम करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि समय बहुत गहरे दुख से गुजर रहा था। उसने हाल ही में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में अपने छोटे भाई को खो दिया था। यही वह चरम शोक था जिसने अनजाने में इन पहाड़ों में छिपी शक्तियों को अपनी ओर खींचा। समय का यह दुख इस पूरी घटना का एक प्रवेश द्वार बन गया। जब ये समूह रोहतांग पास की ओर निकलने लगा तो उन्हें एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ कहा था कि शाम 6 बजे से पहले हर हाल में वापस आ जाएं। उसने बताया कि सूर्यास्त के बाद उन पहाड़ी रास्तों पर एक मायावी साया यानी एक भ्रामक परछाई भटकती है और स्थानीय लोगों का ये पक्का विश्वास है कि जो भी रात के अंधेरे में वहां रुकता है, ये साया उसे अपना शिकार बना ही लेता है। अब आते हैं इस सफर के सबसे खतरनाक मोड़ पर, 28 किलोमीटर का जाल। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि पहाड़ पर उस रात घटनाक्रम कितनी तेजी से और कितने भयंकर रूप में बिगड़ा। शाम 6 बजे की उस चेतावनी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। रात 9:15 बजे तक उन्हें एक ऐसे घने कोहरे ने घेर लिया कि कुछ भी देखना नामुमकिन था। और तभी उन्हें वो पहला 28 किलोमीटर वाला मील का पत्थर दिखा। किसी तरह रात 2 बजे वे अपने होटल पहुंचे, ये सोचकर कि सब ठीक हो गया है। लेकिन असली खौफ तो सुबह 3:30 बजे होने वाली शीशे की उस घटना में छिपा था। इस खौफ को जरा गहराई से महसूस करने की कोशिश कीजिए। सड़क पर गहरी खाई का घर था, इसलिए गाड़ी केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, फिर भी ठीक हर 20 मिनट बाद वे ठीक उसी मनाली 28 किलोमीटर लिखे हुए पत्थर के पास पहुंच जाते थे। ये कोई सामान्य रास्ता नहीं था, ये एक ट्रैप था, एक लूप जो उन्हें बार बार उसी बिंदु पर वापस ला रहा था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं माया के भ्रम को। इस 28 किलोमीटर के लूप का असली मनोवैज्ञानिक खौफ इस बात में था कि वो अलौकिक साया हर यात्री को अलग अलग रूप में दिख रहा था। इस स्थानीय सांस्कृतिक अवधारणा को माया कहा जाता है। माया का मतलब है एक ऐसा भ्रम या अलौकिक छल जो किसी इंसान के इंद्रियों को पूरी तरह से धोखा दे देता है। ये एक ऐसा जाल था जो विशेष रूप से उनके दिमाग और धारणाओं से खेल रहा था, उन्हें गुमराह कर रहा था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस माया ने हर यात्री के लिए एक अलग ही छल तैयार किया था, वो भी तब जब वे सभी एक ही पत्थर को देख रहे थे। चिराग को उस पत्थर के पास केवल एक सफेद धोती पहने हुए आदमी दिखा। वहीं साहिल को वहां एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में एक खिलौना था। और अरुण ने वहां एक काले घोड़े को खड़ा देखा। एक ही जगह, एक ही समय, लेकिन सबकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग खौफनाक सच्चाई। चलिए अब बात करते हैं उस आधी रात के साहे की, जब चीजें और भी बेकाबू हो गईं। सफर अब अपने सबसे खौफनाक चरम पर पहुंच चुका था। उस मायावी शक्ति ने भ्रम का पर्दा गिरा दिया और अपना असली लक्ष्य चुन लिया। जरा इस शारीरिक असंभवता पर गौर कीजिए। गाड़ी की रफ्तार अब बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी, लेकिन ठीक समय की खिड़की के बाहर एक 15 साल का लड़का, जिसका चेहरा कीचड़ और चोटों से भरा था, गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था।
वो दौड़ नहीं रहा था, बस सामान्य कदमों से चल रहा था और 40 की स्पीड से भागती कार के साथ कदम मिला रहा था। ये पूरी तरह से नामुमकिन था। और तभी पैनिक अपने चरम पर पहुंच जाता है। अचानक गाड़ी का सेंट्रल लॉक फेल हो जाता है। समय जैसे किसी गहरी सम्मोहन की अवस्था में हो, अपनी खिड़की नीचे कर देता है। बाहर चल रहा वो खौफनाक लड़का मुड़ता है, समय की आंखों में सीधा देखता है और अपना हाथ हिलाता है। उसी पल जैसे तैसे गाड़ी उस खौफनाक लूप को तोड़ने में कामयाब होती है और वे वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं वश के प्रभाव पर। दोस्तों को लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो पहाड़ का साया दरअसल उनके साथ उस कमरे के अंदर आ चुका था। इस अवस्था को वश कहा जाता है। वश का मतलब है किसी बाहरी और नकारात्मक शक्ति द्वारा इंसान की आत्मा और मन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना। उस पहाड़ी साई ने समय के उसी दुख को अपना हथियार बनाया। उसने समय के मृत छोटे भाई का रूप लिया और उसके पूरे दिमाग को हाईजैक कर लिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वश में आने के बाद समय की हालत क्या थी। सुबह 3:30 बजे साहिल की नींद खुलती है और वो जो देखता है वो रूह कंपा देने वाला था। समय शीशे के सामने खड़ा था, उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख लाल थीं, उसके गले पर काले निशान थे, मानो किसी ने उसका गला घोंटा हो, और सबसे खौफनाक बात, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो वही बचपन की लोरी गा रहा था, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। वो पूरी तरह से उस साए के नियंत्रण में था। अब बात करते हैं इस कब्जे को तोड़ने की, यानी शुद्धिकरण अनुष्ठान की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे एक अंजाम तक पहुंचता है। अगली सुबह एक स्थानीय पंडित को बुलाया गया। पंडित ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक परजीवी बुरी आत्मा है जिसने भाई का रूप लिया है। इसके बाद एक बेहद कठोर शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया गया। अनुष्ठान इतना शक्तिशाली था कि अंततः समय के शरीर ने हिंसक प्रतिक्रिया की और उसने एक अजीब गाढ़ा काला तरल पदार्थ उगला। ये वो पल था जब वो दुष्ट शक्ति आखिरकार उसके शरीर से बाहर निकली। समय अब शारीरिक रूप से सुरक्षित है, लेकिन उस लोरी की वो खौफनाक गूंज आज भी उनके जहन में बसी हुई है। ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल छोड़ जाता है। ये विशाल पहाड़ अपने अंधेरे कोनों में आखिर कौन से प्राचीन रहस्य छुपाए हुए हैं? और जब कभी आप उन घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर घने कोहरे से गुजरें, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस कोहरे के पीछे वास्तव में क्या इंतजार कर रहा है? इस खौफनाक विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।